हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई नो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट आप लोग शेयर भी तो नहीं करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो प्लीज़ शेयर करो ताकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करती रहूँ। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आपको एग्जाम में क्या होता है, 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिए होते हैं और आपसे उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप वो कैसे बताओगे। ठीक है, तो आपको उसके लिए एक वर्ड याद रखना है जो कि क्या है, कौन। कौन मतलब सॉफ्टी वाला कौन नहीं, कौन वर्ड याद रखना है। ठीक है, कौन मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जिसमें जितनी ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ओ मीन्स ऑक्टेट, मीन्स जो एटम है हर एक एटम का आपका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अभी रूल बता देती हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। ठीक है, एन मीन्स क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब जो आपकी स्पीसीज है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। अगर देखो सिंपल सी बात है, कोई भी स्पीसीज है, एक उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और एक वो न्यूट्रल है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। आप अपनी रियल लाइफ से ही देख लो। देखो अगर आपको किसी पर्सन है, सपोज करो उसकी तरफ अट्रैक्शन है, मीन्स प्लस पॉजिटिव हो गया, तो आप स्टेबल रह सकते हो? नहीं, व्हाट यू वांट, तुम उस पर्सन को चाहोगे। ठीक है, और अगर उस पर्सन से तुम्हें हेट है तो दैट मीन्स नेगेटिव साइड ना आ गया, तो तुम उस बंदे से दूर रहना चाहोगे, मीन्स तुम अपने आप में कभी स्टेबल नहीं हो पाओगे ना। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी के लिए हम न्यूट्रल होना चाहते हैं। देन आता है आपका ई, दैट मीन्स जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव एटम है ना, जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। मतलब क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर लेते हैं। और एस मीन्स सेपरेशन, मीन्स चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन जो आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब क्या, जहाँ के प्लस प्लस वाले साइन है, माइनस माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस में होने चाहिए। लेकिन जहाँ का प्लस और माइनस है ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे क्लोज होने चाहिए। आगे हम समझ एक बार फिर से डिस्कस कर देती हूँ। देखो सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब अगर जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, देन आप देखना है ऑक्टेट। ऑक्टेट वैसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, मोस्टली सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट ही होता है, बट फिर भी अगर आप देखना चाहो तो देख लेना। ठीक है, देन आता है आपका न्यूट्रल, क्योंकि आपके पास स्पीसीज दिया रखे चार्ज हो या न्यूट्रल हो, तो न्यूट्रल ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। देन आता है आपका ई, ई मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आपका नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर लेते हैं। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। देन आता है आपका क्या, ई हो गया। देन आता है आपका एस, एस मीन्स क्या होता है, चार्ज सेपरेशन मैक्सिमम होना चाहिए। मीन्स अगर आपके दो प्लस प्लस के चार्ज दो एटम पे लगे हुए हैं तो जिनका सेपरेशन है वो लार्जर डिस्टेंस पे होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक एटम पे यहाँ पे प्लस है और यहीं पे दूसरे एटम पे भी प्लस है, तो इससे क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगी। ठीक है, या फिर नेगेटिव नेगेटिव के साथ भी यही सीन होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों किस पे हो, मैक्सिमम सेपरेशन पे हो। और ये अगर ये दोनों साइन है, एक एटम पे पॉजिटिव और एक एटम पे नेगेटिव है, तो दोनों क्या होने चाहिए, आपस में क्लोज होने चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसमें देखो आर सी के ऊपर पॉजिटिव डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ है। अब देखो फर्स्ट रूल क्या था, मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कितने, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, तो मीन्स ये वाला जो स्ट्रक्चर आपका ये क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, बिकॉज ऑफ व्हाट, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, देन आता है सेकंड स्ट्रक्चर, क्या है, CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, देन C डबल बॉन्ड O H एंड देन CH2 डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव H। देखते कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 है ना, 4 ये ना, 1 2 3 4, मैम यहाँ पे भी 4 है, तो फर्स्ट तो हमें गया। देन देखते ऑक्टेट। देखो बेटा ऑक्टेट तो सबका कंप्लीट है, मैं बता नहीं रही हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऑक्टेट तो सबका कंप्लीट है ही, आप खुद निकाल के देख लेना, इतना बेसिक तो आपका आता ही होगा। ठीक है, देन देखो न्यूट्रल, अगर इन दोनों में से कोई न्यूट्रल होता तो उसको प्रायोरिटी मिल जाती, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता, बट इन दोनों में से कोई भी न्यूट्रल नहीं है, दोनों क्या है, चार्ज है। देन आपका क्या आता है ई, ई मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आपका क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे, कार्बन पे, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे, ऑक्सीजन पे है। तो आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, मैम ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होल्ड करके रख सकते हैं ना, तो इसलिए स्टेबिलिटी कौन सी ज्यादा हो जाएगी, इसकी। ठीक है, देन आपका थर्ड एग्जाम्पल आता है आर सी डबल बॉन्ड OH, आर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे OH, देन कार्बन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, देन यहाँ पे फर्स्ट क्या कहते हैं, हमें क्या देखना मैम, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखो 1 2 3 4 है, 1 2 3 है मैम, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, दैट मीन्स A B C एंड D। दैट मीन्स A और D की प्रायोरिटी पहले हो जाएगी, क्योंकि दोनों में क्या क्या है मैम, मैक्सिमम चार, मतलब मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इन दोनों में कितने हैं, 4 है, और इन दोनों में कितने, 3 है। अब ए और डी में से देखो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कैसे देखेंगे मैम, ऑक्टेट कंप्लीट है, न्यूट्रल, हाँ जी। अब आया आपका न्यूट्रल वाला, देखो ये न्यूट्रल स्पीसीज आपकी, लेकिन यहाँ पे क्या आपके चार्ज है, तो मैंने क्या बोला, ए ज्यादा हो गया डी से, क्यों, रीजन समझ आ गया, ए डी से ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, और इन दोनों से ज्यादा क्यों है, ये दोनों, क्योंकि क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है,
देन कौन आएगा, बी या सी। उसके बाद क्या देखेंगे, देखो कोवलेंट बॉन्ड दोनों में सेम है, ऑक्टेट दोनों कंप्लीट है, न्यूट्रल दोनों में से कोई नहीं है। अब क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आपका क्या आना चाहिए, नेगेटिव साइन आना चाहिए। कार्बन के ऊपर मैम पॉजिटिव है और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, ठीक है चलो मान लिया हमने, ठीक है ही। और यहाँ पे देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पागल हो जाएगा, तुम थप्पड़ लगाएगा तो क्या हो जाएगा, बी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सी से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल कर लेगा। बट अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हो, जो कि आपने यहाँ लगा दिया, तो पागल हो जाएगा वो, ठीक है, इसलिए स्टेबल नहीं होना चाहिए। देन लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते, देखो CH2 नेगेटिव, देन N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड N, CH2 डबल बॉन्ड N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऐसे ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कोवलेंट बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। कौन हो गया ज्यादा स्टेबल, मैम ये तीनों हो गए, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, ABCD। तो इसको तो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। अब इन तीनों को कंपेयर करो, कौन होगा, तो मैम कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ऑक्टेट हम देखते नहीं है, न्यूट्रल देखो मैम, न्यूट्रल तो कोई भी नहीं इन दोनों में से, तो न्यूट्रल भी गया। अब देखना है आपको क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, तो क्या बोलोगे मैम, बी ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर है, यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर है, ठीक है। देन ए और सी में से देखते हैं, क्योंकि डी तो हमारा सबसे लास्ट हो ही गया, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड सबसे कम है, तो सबसे कम स्टेबल हो गया। देन हमारा बी हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को कैसे देखोगे, देखो इसमें क्या, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर मैम पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें तो हमें समझ नहीं आया। तो आप एस को भूल गए ना, कौन में से, एस क्या कहता है, सेपरेशन में जो चार्ज का वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव मैक्सिमम होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव मैक्सिमम होना चाहिए, बट पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होना चाहिए, आपस में क्लोज होने चाहिए। देखो यहाँ पे क्लोज है ना, तो ए ज्यादा हो गया, देन हो गया आपका सी। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का। तो ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में कौन सा वर्ड याद रखना है मैम, आइसक्रीम वाला कोन, हम बहुत सारे कोन्स खाएंगे, ठीक है, बस कोन्स याद रख लेना और आपका स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हो जाएगी। और ये क्वेश्चन जरूर आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बताने का, कि कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर कर देना और पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।